मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है सर। ठीक है। यस सर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ना, ए और एन पर आधारित होगा। किस पे? यूज ऑफ ए एन एन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि अगर स्वर यानी इंग्लिश का जो वावेल होता है वो आ जाता है तो आपका एन का प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ए का प्रयोग होता है। यही चीज़ हमारे दिमाग में भरी होती है और कहीं ना कहीं हम जब क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्योंकि ज्ञान हमारा जो होता है अधूरा होता है, पूरी तरह से हम जान नहीं पाते। हमारे दिमाग में तो यही भरा हुआ है कि हाँ, जहाँ पर वावेल आ गया वहाँ पर हम एन लगाएंगे, जहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना। अभी तक आप लोगों को भी यही पता है ना। जैसे अभी हमने आपसे बोला कि एम ए से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, एन लगेगा। अभी बताएं, इसके पहले आपने क्या बताया था, ए लगेगा, बताया था ना। तो ए लगेगा, ए क्यों लगेगा, ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में यही भरा है कि एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होता है तो ए लग जाता है। बात आ रही ना समझ में? ठीक है ना। आइए आज देखते हैं हम लोग कि वाकई में इसका प्रयोग करते कैसे हैं, एक्चुअल प्रयोग कहाँ होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए का प्रयोग, यूज ऑफ ए। ध्यान से सुनिएगा, ए का प्रयोग होता कहाँ है, कैसे कैसे दशाओं में होता है, कहाँ कहाँ होता है। ठीक है ना। ए का मतलब होता है एक, ठीक है ना। ए का मतलब होता है एक, लेकिन इसका यूजेज जो होता है ना बहुत से डिफिकल्ट होता है ए और एन में। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जब हम किसी भी वर्ड का यानी किसी भी शब्द का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं अर्थात उसका उच्चारण करते हैं, जब उसका पहला अक्षर हिंदी के व्यंजन से होता है, समझ में आया? पहला अक्षर किससे हो, हिंदी के व्यंजन से होता है, तो उसका प्रयोग हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। बात आ रही समझ में? फिर से रिपीट कर दे। जब कोई भी वर्ड या शब्द का उच्चारण करते समय उसका जो पहला लेटर होता है यानी पहला अक्षर होता है हिंदी के व्यंजन से होता है। किसके व्यंजन से? हिंदी के व्यंजन से होगा, न कि इंग्लिश के। जब हिंदी के व्यंजन से होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ये बात आ गई समझ में? जैसे देखिए आप लोग जैसे लिखा जाए बॉल, तो बॉल बी आ रहा है, बॉल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, लिखेंगे ना। तो ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है कि नहीं, पर हिंदी का व्यंजन है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आ रही बात समझ में? दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लिख दे यूनिवर्सिटी, क्या लिख दे। अब आप बताइए यहाँ ए लगेगा क्या एन लगेगा, दिमाग में क्या चल रहा है, एन चल रहा है ना, लेकिन क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो डिफिनेशन बताया आपको कि यदि उच्चारण करते समय हिंदी के व्यंजन से पहला अक्षर होता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, यूनिवर्सिटी लिख के देखते हैं। यू इतना ही लिख लिया ना। अब यह बताइए ये क्या है, वावेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, किसका प्रयोग करेंगे, ए का। कंफर्म हो गया ना, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका, ए का। लेकिन अगर हम नहीं जानते होते तो किसका प्रयोग कर देते यहाँ पर, एन। क्योंकि दिमाग में भरा है ना क्या कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, यू आया है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वहां पर एन होता है तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यही दिमाग में भरा था। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिक्कत तो नहीं ना। दिक्कत कहाँ से आता है कि दिमाग में यही चीज हमारे भर गया बचपन से आज तक कि जब वावेल आएगा, पहला अक्षर वावेल आता है तो एन का प्रयोग करेंगे, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आता है तो ए का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज से सारा डाउट खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जब हिंदी से पढ़ेंगे, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दिमाग में आप लोगों के ये दिमाग में घुस जाए कि हिंदी के स्वर से होता है, हिंदी के वावेल से जब पहला अक्षर आएगा तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और कॉन्सोनेंट से आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ठीक है ना। जैसे ए बाल, आ यूनिवर्सिटी ना, ठीक है ना। और देख लीजिए जैसे कोई भी ले लीजिए, कैट ले लीजिए, मान लीजिए कैट, कैट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो क्या हमारा क्या क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए। ठीक है ना। चलिए ये बात आ गई समझ में, आई कि नहीं आई, आ गई ना। अच्छा
ऑनरेबल जैसे देख लो, ऑनरेबल नहीं सॉरी, यूनाइटेड, क्या देखेंगे हम लोग? यूनाइटेड, यूनाइटेड। अब यूनाइटेड कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, पहला अक्षर हम देख लेते हैं, यह लिखेंगे हिंदी के किससे आ रहा है? व्यंजन से आ रहा है। जब व्यंजन से आएगा तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, लगा दीजिए ना। आ गई बात समझ में? आज से हम किससे देखेंगे? हिंदी का, हिंदी के व्यंजन से देखेंगे, पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन से होता है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। बात आ रही समझ में? आइए एन का प्रयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? एन का यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं या उस स्थान पर करते हैं जब भी कोई वर्ड या अक्षर सॉरी शब्द का उच्चारण करते समय जो पहला अक्षर होता है यानी पहला वर्ड होता है, जो पहला लेटर होता है, उसका हिंदी से स्वर से आए। हिंदी के किससे आए? स्वर से आए। समझे ना? हिंदी के किससे आए? स्वर से आए, तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। बात आ रही समझ में? समझ में आई कि नहीं बात आई? देखिए जैसे हमने कहा आपसे कि एम ए, तो आपके दिमाग में आया ए लगा देंगे, हमने कहा एन लगा दो, है ना? तो एन क्यों लगा देंगे? हमने कहा कि जब उच्चारण करेंगे तो हिंदी के स्वर से पहला अक्षर आता है तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, इसको लिखिए एम ए। ए क्या है? स्वर है कि नहीं है हिंदी का? तो क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का, है ना? ऐसा दूसरा देख लेते हैं, ऐसे ऑनेस्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ऑनेस्ट। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि एच देख लिया ना, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं ना गलत, क्योंकि एच यहाँ पर साइलेंट है। पढ़ा क्या जाता है इसको? ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कैसे लिखा जाता है? ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? अब ए हमारा क्या है? वॉवेल है कि नहीं है? है ना? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं ना? आज के बाद डाउट रहेगा भी नहीं। आइए और देखते हैं, एल एल बी देख लेते हैं। एल एल बी, जरा इसको हिंदी में लिख के देखते हैं। एल एल बी, एल एल बी। अब बताइए इसका पहला अक्षर किससे स्टार्ट हुआ? ए से। ए हमारा क्या है? हिंदी का वॉवेल है, हिंदी का क्या है? स्वर है। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दिक्कत तो ना? MBA देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? MBA। अब आप बताइए ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? MBA पढ़ने में पहला अक्षर जो आ रहा है ए आ रहा है, तो हिंदी के स्वर से, तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात आ गई समझ में? ए का भी और एल का भी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? क्लियर? आज से कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।